कल योगी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश होने वाले बजट में किसानों और युवाओं पर फोकस हो सकता है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बजट में गांव के विकास, महिला, नौजवान, किसान, व्यापारियों के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं। योगी सरकार बजट में सभी कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाने का भी ऐलान कर सकती है। इसके अलावा गोरखपुर, प्रयागराज मेट्रो, वाराणसी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए बजट का ऐलान हो सकता है। योगी सरकार छात्रों को टैबलेट देने की भी घोषणा कर सकती है। गांव को डिजिटल बनाने और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार बजट दे सकती है। जानकारी के मुताबिक इस साल सरकार 5,50,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है। इस बार यूपी सरकार केंद्र की तरह पेपरलेस बजट पेश करेगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो युवाओं और किसानों पर मेन फोकस हो सकता है। और इस बीच एक अहम खबर आज की, यूपी सरकार कर्मचारियों पेंशनर्स को सौगात दे सकती है। योगी सरकार जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बहाल करने का फैसला ले सकती है। इस फैसले से प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को राहत मिलेगी। इसको लेकर योगी सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल कोरोना संकट के दौर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगी थी और जिसके बाद से सरकारी कर्मचारी इस राहत का इंतजार कर रहे थे। तो सोमवार को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी और जिससे हर आम और खास की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लखनऊ की जनता क्या चाहती है, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने बड़ी आशा है कि जो उत्तर प्रदेश का बजट आएगा उसमें व्यापारियों के लिए कुछ राहत होगी। व्यापारियों को जो बड़ी परेशानी हो रही इससे राहत दें कि इसमें छूट दी जाए। जो भी ब्याज जो हम लोगों को व्यापारियों से वसूला गया, प्लस जिनके खाते भी बंद किए गए और वसूलने का प्रयास किया जा रहा है, इसको खत्म करना चाहिए। ब्याज माफ किया। गवर्नमेंट व्यापारियों को पार्किंग दे, जो सबसे बड़ी समस्या। अगर पार्किंग दे देगी तो हम दुकान के बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे। इनको पार्किंग देना चाहिए। अगर इस तरीके से परेशान करेंगे तो व्यापारी व्यापार कर ही नहीं पाएगा। केंद्र सरकार ने अपने बजट में व्यापारियों के लिए कुछ विशेष नहीं रखा। शायद इसलिए नहीं रखा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को केंद्र सरकार कुछ देना चाहती है। ऐसे में हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार इस बजट में व्यापारियों के लिए बहुत सी चीज़ें लाएंगी। हम लोग पहली चीज़ तो ये चाहते हैं कि वर्तमान में व्यापारियों का व्यापार विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के चलते बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे में ई कॉमर्स के लिए प्रदेश में एक पॉलिसी की आवश्यकता है। पहली तो जीएसटी से हम छूट चाहते हैं और जो लोन की सुविधा है वो हम लोगों को प्रोवाइड करी जाए और बहुत आसान उससे, क्योंकि हम लोग सरकारी बैंकों में जाते हैं, उसके प्रोसेस इतने लंबे होते हैं कि महीना 2 महीना वो प्रोसेस में लगा देते। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने बड़ी आशा है कि जो उत्तर प्रदेश का बजट आएगा उसमें व्यापारियों के लिए कुछ राहत होगी। एक छात्र होने के नाते मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बार जो शिक्षा का बजट है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी और जो हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बेहतर तरीके से संभाला जाएगा। फीस कोविड के थ्रू जो फीस का रहा है इसमें रियायत दी जाए कि स्कूलों को कुछ अनुदान दिया जाए ताकि गार्जियंस और बच्चों पे इस फीस की मार ना पड़े। उम्मीद करते हैं कि जो ग्राउंड लेवल का सरकारी स्कूल है इस बजट में उसको बेहतर करने का प्रयास हो योगी सरकार का। और उम्मीद करते हैं कि ये जो बच्चे जो गरीबी के कारण आजकल देख रहे हैं सरकारी स्कूल में कोई बच्चा जा ही नहीं रहा है, टीचर्स नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, तो उनको और बेहतर किया जाए। इस वर्ष से मेरी यही उम्मीद है सरकार से हमारी मांग ये है कि भैया पेट्रोल और ये महंगाई जो जिस हिसाब से बढ़ रही है उस पर कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार उसको नियंत्रित करे। योगी जी से हम यही उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार की तर्ज पे ना काम करे। पेट्रोल और डीजल में अगर कुछ गुंजाइश हो सकती है तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी पैसा जो है वो फ्यूल कंजम्पशन में इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब अगर संभव हो तो गवर्नमेंट को बिल्कुल थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। जो भी योगी सरकार जो बजट लाने जा रही है उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो डीजल पेट्रोल के दाम जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं उसके लिए सोचे कि वो दाम कम हो। गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिल रही थी उसमें शून्यता आ गई है, बिल्कुल निम्नतम स्तर पे है, उसको देखें, उसको रिवाइज करें। जिनमें जैसे कुछ सामान दिन पे दिन महंगे होते जा रहे हैं
कप ये सब कप और क्रॉकरीज के और स्टील के बर्तन भी, स्टील के कुकर भी, तो इन सब में थोड़ा कंट्रोल करें। और जैसे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में फ़ीस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इधर कोरोना पीरियड में काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, लेकिन फ़ीस में कोई कमी नहीं हुई, फ़ीस स्कूल वालों ने पूरी ली है। देखिए, हम लोग जो है रिटायर्ड पर्सन हैं और हम लोग को पेंशन से पूरा पड़ता नहीं है। इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है कि कोई भी सामान खरीदने में बड़ी दिक्कत होती है। पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी चीज़ मैनेज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है और इतनी तो हम लोग को पेंशन मिलती नहीं कि जो हम लोग मैनेज कर पाएँ। मैं सोच रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जो ड्यूटी बढ़ रही है उस पर वो ड्यूटी कम किए जाए, कि क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा और उस पर मिडिल क्लास ही परेशान होगा। हाउस वाइफ्स के लिए एक बर्निंग टॉपिक होता है आपका किचन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें चाहिए कि इकोनॉमिकल वेस्ट हो। और मेन चीज़ है उसमें गैस का दाम बढ़ते जा रहा है और सब्सिडी डे बाय डे घटती चली जा रही है। तो ये एक तरीके से ये हो गया है कि नॉन सब्सिडी वाली गैस हम लोग ले रहे हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है। तो लखनऊ के लोगों को आपने सुना, हर वर्ग यहां अलग अलग तरीके की अपेक्षाएं रख रहा है सरकार से। उधर यूपी सरकार के बजट से मुरादाबाद के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल से लेकर गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार उन्हें बजट में कुछ रियायत देगी। इसी तरह छात्र, किसान और व्यापारियों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं इस बजट से। बजट देखो, इस समय इस साल जो है कोरोना से प्रभावित रहे हैं सभी लोग, तो उसके लिए थोड़ा किसान वो चल रहा है, उनके लिए होना चाहिए, किसानों के लिए। और दूसरी बात जो है, जो लोग कारोबारी हैं वो सब प्रभावित हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। मेरा तो यही अनुरोध है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस बार जो बजट आए वो गरीबों को और व्यापारियों के हित को ध्यान में रखकर बजट आना चाहिए, ताकि जो गरीब है उसको महंगाई की मार से निजात मिल सके। महंगाई कम होनी चाहिए, व्यापारियों को कुछ छूट होनी चाहिए टैक्सेस में। किसानों ने भी उम्मीदें लगा रखी हैं और व्यापारी भी उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और ख़ास तौर से व्यापारियों के लिए खास तौर से अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। सरकार कुछ ऐसा लाए अपने बजट में जो महंगाई भी कम हो और जो आम जनता है उसे राहत मिले। जैसे इस समय पेट्रोल काफ़ी महंगा होता जा रहा है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक्सपोर्ट एसोसिएशन के लिए कुछ करे, जिसमें आम जो काम करने वाले कारीगर हैं उनको कुछ राहत मिले। व्यापारियों को जीएसटी में कुछ थोड़ा संशोधित किया जाए, जैसे कि व्यापारी हमारा सारे पेपर फुल हैं, उसके बाद भी वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तब भी अधिकारी उससे कुछ न कुछ की कुछ ये कमी है, तो व्यापारी के मन में थोड़ा सा उठापटक रहती है। तो कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है और बजट पेश होने से पहले चित्रकूट के लोगों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर लोग महंगाई को लेकर परेशान दिखे, तो कुछ लोगों ने बताया कि अगर योगी जी हैं तो बजट अच्छा ही होगा। वहीं आगामी बजट को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट के बाद महंगाई आसमान छूने लगी है। आगामी बजट को लेकर चित्रकूट के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी ओमकार सिंह ने। हम तो अपनी सरकार से जो है काफ़ी अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे यहाँ का किसान है, नौजवान है, बेरोजगार हैं, छात्र हैं, उनके लिए कुछ अलग से बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कुछ अलग से बजट आएगा। ना तो इस सरकार से, ना इस सरकार के बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है और की भांति फिर उसी तरह रटा इनको बजट पेश कर देना है। पिछली बार भी जो इन्होंने बजट पेश किया था, ना उसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई बजट इन्होंने दिया, ना छात्रों से संबंधित कोई बजट दिया। जैसे इस समय महंगाई, डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा है। डीजल तो बहुत ही आधारभूत सुविधाओं में से है किसानों के लिए। आज भी सिंचाई जो है गरीब किसान डीजल से ही करते हैं और वो इस समय बहुत परेशान है। भी बजट पास होता है तो किसानों के हित में हो या महिलाओं के सुरक्षा के हित में हो। सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश में मात्र मंदिरों के निर्माण में ही बजट का सबसे अधिक धन खर्च किया जाएगा। बजट किसानों के हित के लिए होना चाहिए, छात्रों के हित के लिए होना चाहिए, आम आदमी के हित के लिए बजट होना चाहिए। यूपी सरकार कल प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है और बजट को लेकर लोगों को सरकार से तमाम उम्मीदें हैं। जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा ने बजट को लेकर व्यापारियों और गृहिणियों से बातचीत की। तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल के दामों में जो टैक्स है
उसमें कुछ कटौती करके आम जनता को राहत देनी चाहिए। इससे इंडस्ट्री को भी राहत होगी, उपभोक्ता को भी राहत होगी, किसानों को भी राहत होगी और आम जन को भी राहत होगी। बजट जो है व्यापारियों के हित में होना चाहिए, जो भी हो, और थोड़ा सा टैक्स वगैरह का भी छूट मिलना चाहिए व्यापारियों को। पेट्रोल डीजल शॉली एक बहुत तगड़ी नेसेसिटी है, तो मुझे लगता है कि अगर उसमें कुछ रियायत की जाए तो शॉली बहुत मदद हो जाएगी। उसमें रसोई गैस को सस्ता होना चाहिए और पेट्रोल डीजल का दाम अगर कम होंगे तो बाकी चीज़ों के दाम भी फिर कम आएंगे। कल पेश होने वाले बजट पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं और बजट से लोगों को तमाम उम्मीदें हैं। वहीं देवरिया के लोगों का कहना है कि बजट में बेरोजगारी, महंगाई को ध्यान में रखा जाए, साथ ही प्रदेश में उद्योग धंधों और मध्यम वर्ग के हितों का ख्याल रखने की भी बात लोगों ने कही। लेकिन बजट जो है, अगर खासतौर से मिडिल क्लास को अगर देखा जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि इधर 1 साल 2 साल से नहीं, काफ़ी सालों से है कि मिडिल क्लास को एकदम इग्नोर किया जाता है। किसानों के हित में ऐसा कोई काम करे कि किसान को फ़ायदा हो, और पेट्रोल डीजल जो महंगाई चरम सीमा पे है, इसको जो है, जो यूपी सरकार टैक्स लगाई है, उसको अपने मन में कम करे इस बजट में। बजट जो भी हो, सभी व्यापारियों के हित को रखते हुए और महंगाई को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से बने, ताकि सभी व्यापारी उसकी खुश रहें और सही से अपना व्यापार करें।